Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Asghar. My father name is Saifullah. I belong to Tahsil and District Miawali. I have done Shahadat Almiya from Ramadan Arabiya, Pakistan. I have completed MA Arabic from Sarvodaya University. जी असगर साहब, आप अभी क्या कर रहे हैं आजकल? सर मैं एक दीनी इदारे में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कब से पढ़ा रहे हैं आप? 4 सालों से। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मियावाली। मियावाली। अच्छा सर, मियावाली में न्याजी खानदान के अलावा कोई मारूफ जो खानदान है या मारूफ लोग हैं, उनके हवाले से? न्याजी खानदान के अलावा जो मशहूर मारूफ है, एक तलोकर खानदान है और एक इस तरह जो है पठान, वो भी मियावाली के अंदर मशहूर मारूफ है। असगर साहब, आपका नाम असगर है, तो असगर ये कौन सा सीगा है? सर ये इसमें तफजील का सीगा है। इसमें तफजील में क्या खासियत पाई जाती है? इसमें तफजील में ये होता है कि किसी इसम का किसी इसम में उस चीज की सबसे बड़ाई बयान की जाती है, ज्यादा होना बयान किया जाता है। कुरान के अंदर असवर, इसकी कोई मिसाल हो? इसमें तफजील की सर? जी। कुरान करीम में लफ्ज़ अकबर और असगर दोनों इस्तेमाल हुए हैं और दोनों इसमें तफजील की सीगे हैं। 11वें पारे में है वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताबिम मुबीन, कि यहाँ पर भी असगर और अकबर दोनों लफ्ज़ इसमें तफजील। इसमें मुसग़िर और इसमें मुकब्बिर, ये क्या होता है? सर इसमें मुसग़िर उस इसम को कहा जाता है जिसमें किसी चीज का सबसे छोटा होना बयान किया जाए, और मुकब्बर उसकी जिद है जिसमें किसी चीज का सबसे बड़ा होना बयान किया जाए। इल्मुल बलागा ये क्या है? सर बलागत की जो इस्तिलाही तारीफ है वो ये है कि हुवा इल्मु युअरफ़ु बिही मुक़्तज़ल हाल, कि वैसा इल्म जिसके अंदर आप मुक़्तज़ल हाल के मुताबिक कर सकें, उसको इल्मुल बलागत कहा जाता है। नहव की कोई इब्तदाई किताब? सर नाम की इब्तदाई किताब में से हिदायतुन नाहव है, काफिया है। मैं आपसे पूछा है नहव की जो सबसे पहली किताबें हैं वो कोई बता दे। जो सबसे पहले किताबें लिखी गई थी उनमें अल्लामा सिबवई की है अल किताब के नाम से। ओके, अभी आपसे सर अमन नवाज साहब बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं? ठीक है जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, आप ये बताएं कि मोहम्मद बिन कासिम का जो बरसगीर पर हमला था, इसकी जो वजह थी, क्या वो बहरी जहाज जो था जिसमें मुसलमानों के बच्चों और औरतों को लूटा गया था, कैद किया गया था, वो थी, या इसके पीछे कोई और भी वजूहात थी? सर ज्यादातर जो मशहूर वजह है वो यही बयान की जाती है। मुमकिन है और भी वजूहात हों, चूँकि मौरखीन के इख्तिलाफ भी होता है काफ़ी इन उन्वानात में, तो ज़्यादातर जो मशहूर वजह है और अक्सर कुतुब में मिलती है वो तो यही वजह है। अच्छा जी, आपके ख्याल में इसकी यही वजह है? इसकी और कोई मेन वजह? जी सर, मेन वजह तो यही है, बाकी मुमकिन है मजीद कुछ और वजूहात भी हो सके। एक वाक़े के पस मंज़र में उसके असबाब तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो आमतौर पे मौरखीन बयान करते हैं वो उस वाक़े का जो अहम सबब है या अहम मुहर्रिक है उसको पेश किया जाता है। अच्छा ये बताएं कि ये हमला कब हुआ था? ये 712 ईस्वी में। और उस वक्त राजा कौन था हिंदुस्तान का, सिंध का? दाहिर, राजा दाहिर। राजा दाहिर, ठीक हो गया। और ये बताएं कि राजा दाहिर ने कितने साल हुकूमत की थी? सॉरी सर, ये इल्म में नहीं है। अच्छा जी, अब ये बताएं कि आप अपने स्टूडेंट को किस तरह मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अरबी पढ़े
और उसमें अच्छे मार्क्स ले, आप किस तरह करेंगे? जी सर, सबसे पहले तो मैं अरबी ज़बान की फ़जीलत और अहमियत को उनके सामने रखूँगा कि अरबी ज़बान की अहमियत है। देखिए, ये कुरान करीम की ज़बान है, ये अहादीस मुबारका की ज़बान है। हमारी जो जितनी भी फ़िक़ह हैं, उसूल फ़िक़ह हैं, तारीख़ की जो मोतबर मुतून हैं, बुनियादी कुतुब वो अरबी में हैं। और अहले जन्नत की भी ज़बान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अरबी ज़बान की अहमियत बयान की है कि तअल्लमुल अरबिय्या, अरबी ज़बान सीखो, फ़इन्नी अरबिय्युन, मैं भी अरबी हूँ। व लुग़तुल कुरान अरबी व लुग़तु अहलिल जन्नत अरबी, कुरान करीम की ज़बान अरबी है, अहले जन्नत की ज़बान अरबी है। इसलिए हमें अरबी ज़बान पर फ़ोकस करना चाहिए, अरबी ज़बान को सीखना चाहिए। अच्छा, नंबर 1। नंबर ये 2 ये है कि ये बताएं कि मौजूदा दौर में, करंट सिचुएशन में, कितने ममालिक हैं जिनमें अरबी बोली जाती है? सर तकरीबन जो इस वक़्त ममालिक हैं जिनमें अरबी बोली जाती है, उनकी तादाद कोई 22 के करीब बनती है, जिनमें अरबी बाज़ाब्ता बोली जाती है। आर यू श्योर? 22 ममालिक। आई से आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है कितनी हैं? सर मैं 22 जी, जी, ममालिक आप कह रहे हैं जी, जी, कंट्रीज हैं, क्या इतनी हैं जी? ठीक हो जी, गया। इतनी ही है 22 ही। अच्छा, ये जी। बताएं कि OIC का इजलास पहला कब हुआ था और उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? सर कंफर्म तो नहीं है, ग़ालिबन ये 1949 में इसके लगभग हुआ था। ठीक हो गया, चलिए, दैट्स ओके। जी, डॉक्टर रफीक साहब अभी आपसे क्वेश्चन करेंगे सर। डॉक्टर रफीक साहब। जी सर। डॉक्टर साहब आप स्टार्ट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, मा मुअहलतुल इल्मिया। मुअहल मुअहल इल्मी शहादत الماجستير في اللغة العربية وكذلك أنا متخرج في المدرسة الإسلامية أعني مدرسة وفاق المدارس العربية الباكستان. ما هي أركان التشبيه؟ सर صوتك ليس واضح. ये सर दरमियान में किसी का माइक सर ये आप हो गया। जी चलें। मा हिया अरकान अत-तशबीह, अगर आपकी तरफ आवाज क्लियर हो। जी सर, अरकान तशबीह अर्बअतुन, अल-मुशब्बह वल-मुशब्बह बिही व वजहु तशबीह व अदातु तशबीह। मा हिया अक़साम अत-तशबीह? أقسام التشبيه يعني مختلفة من حيث الجهات. أقسام التشبيه من حيث القبول والرد، يعني تشبيه القبول وتشبيه المردود. وكذلك أقسام التشبيه من حذف أداة التشبيه اثنان: تشبيه مؤكد وتشبيه مرسل، وكذلك تشبيه تمثيلي وغير تمثيلي. اذكر مثالين تشبيه المرسل والمؤكد. التشبيه المرسل نقول زيد أسد في الشجاعة. زيد أسد، زيد शेर की तरह है शुजाअत में। तो यहाँ जो हरफ तशबीह है इसको हज़फ किया गया है, तो ये तशबीह मुरसल है जिसमें हरफ तशबीह को हज़फ कर दिया गया। ला ला تقول أنت حذفت منه الأداة. نعم، حذفت منه الأداة. هل هو مؤكد أو مرسل؟ حذفت منه الأداة فهو مؤكد. وذكر منه الأداة فهو مرسل. أنت اذكر مثال
मिन तशबीह अल मुअक्कद वलाकिन तारिफ तशबीह अल मुरसल। شيخ أنا ذكرت أمام ساداتك مثال تشبيه المرسل، يعني زيد أسد في الشجاعة، لأن حذف في هذا المثال حرف التشبيه، أداة التشبيه. التشبيه الذي ذكرت فيه الأداة هو تشبيه المرسل. نعم. اذكر مثالا. زيد كالأسد في الشجاعة، هنا ذكر حرف أداة التشبيه وهو كاف. زيد كالأسد. ما منع الصرف. منع الصرف 9: عدل، وصف، تعنيف، معرفة، عجمة، جمع التركيب، وزن الفعل، ألف نون زائدتان. असगर साहब, ما هو السبب في ذكرت عمر؟ لفظ عمر فيه عدل، عمر غير منصرف، توجد فيه العدل كذلك، والعلم كذلك. هل معرفة يعني عدل ومعرفة. ما هو عدل؟ ايش شيخ؟ ما فهمت. عرف عدل يعني تغير الصيغة من الأصلية إلى صيغة أخرى بلا تغير، بلا تبديلي صرفي، يعني एक इसम का दूसरे इसम से बदल देना बगैर किसी सर्फी कानून और कायदा के। जैसे उमर असल में लाखिर। जी ओके सर। उज़कुर शेर लियसगर सही कंप्लीट हो गया। सर इसमें शेर की कुछ थी बस मिस्टेक। चले मैं ये रिपीट कर देता हूँ सर। ये पहला शेर था कि लक़द नादा बिफुरक़तिना गुराब फराअल क़ल्ब बिल बैन नजाब कान्नल क़ल्ब मिन्नी यौम बानत करीशातिन ततीरु बिहल खलाउ दअ ज़िक्रु शबाबी इला तसाबी व हल इंद सबाही लियल मसाउ। ओके, जज़ाकल्लाह। पहला मिसरा तो मैंने भी ऐसे ही पढ़ा, दूसरे मिसरे में थोड़ी मिस्टेक हुई है, बिफुरक़तिना के लफ्ज़ पढ़े। ठीक है। और माशाल्लाह अरबी के हवाले से बहुत अच्छा था आपका इंटरव्यू। बस इसमें ये हो जाता है कुछ अल्फाज आगे पीछे। अच्छा जी, ये आप सुन लें असगर साहब, अभी तक जो मेरी असेसमेंट के मुताबिक सर ने अपने हवाले से बता दिया, तो थोड़ा सा जो कि अभी फीमेल के इंटरव्यू हुए हैं वो अभी मैं आज आपको शेयर कर दूंगा। कुछ फीमेल के इंटरव्यूज हो गए हैं, उनमें से जो इंटरव्यू ले रहा है वो फीमेल का जो चेयरमैन है वो सवालात आपके नामों तक पूछ रहा है और आपके नामों के सीगे तक पूछ रहा है, और ग्रामर के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात है और अदब के हवाले से सवालात है। सो इस लिहाज से ग्रामर की एग्जाम्पल्स, इल्मुल बलागा और जो है तशबीह है और नहव सर्फ के इब्तदाई तारीख़ है, हिस्ट्री और इसके इब्तदाई सवालात और इब्तदाई किताबें, ऐसे सवालात आजकल फ़ीमेल में ज़्यादा चल रहे हैं। सो इस हवाले से आपको बेहतर करना है। बाकी ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, और एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि बाद जवाबात में बहुत जल्दी आपने जवाब दिया, उसको थोड़ा सा अभी आप जो है ना वो स्लो कर लें तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद काफ़ी बेहतर है। तो आपका इंटरव्यू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, और इसमें जो मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह ताला आप मज़ीद कर लीजिएगा। ठीक है जी सर। हाँ माशाल्लाह।
जी यहाँ पे अनीस साहब मौजूद है जी। जी सर। जी अनीसुल हसन साहब, आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने लगा है। आप जरा अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। जी सर, आप रेडी हैं? जी सर। ओके अनीस साहब, आप तैयार हैं? लेट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश एंड टेल मी योर नेम, फादर नेम एंड योर लास्ट डिग्री। I am Anisul Hassanan. सर आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। I am Anisul Hassanan. My father's name Muhammad Afzal. I am from DG Khan, Tausa Sharif. आपकी And I have Shahatul Alamiya. कि आप इस लिहाज से आई थिंक अभी तक तैयार नहीं है इंटरव्यू इंग्लिश में करवाने के हवाले से। सो आपको तैयार करना चाहिए, चूंकि आपका इंटरव्यू बहुत करीब आ गया और इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका ये वाला नहीं। अनीस साहब, तोनसा शरीफ ये जो है जनूबी पंजाब में आता है, तो तोनसा का लफ्जी माना क्या है? इसको तोनसा शरीफ क्यों कहा जाता है? तौसा असल में ये इसका मतलब तुशना, यहाँ पर प्यास बहुत ज्यादा होती थी पहले जमाने में, इसलिए इसको कहते थे तौसा। और ये तशना होता है लफ्ज या तुशना होता है? तुशना। तुशना तिशना सर, तिशना तिशना। हाँ बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, तिशना लफ्ज होता है जी। अच्छा ये बताएं, जो तोनसा शरीफ आई थिंक बैकवर्ड एरिया है, और इसमें लिटरेसी रेट क्या चल रहा है वहां पे? यहाँ पर अच्छा चल रहा है, तकरीबन 95% है यहाँ पर लिटरेसी रेट 95। जी सर। इसके जो दूसरी करीब के आबादी है ना, ट्राइबल एरिया, यहाँ पर कम है, बाकी शहर के अंदर बहुत ज्यादा है। अनीस साहब, आपके नाम अनीस है, अनीस का माना क्या है? मोहब्बत करने वाला, ये फाइल उनके वजन पर, ये उन्स से है? ये उन्स से। ये बताइए कि अरबी जुबान के हवाले से आपकी कोई अपनी पर्सनल कोई कावश हो, जिसमें कोई आपकी पोइट्री हो या कोई और आपने कुछ लिखा हो अरबी जुबान के हवाले से? नहीं सर, नहीं लिखा। शहादतुल आलमिया को शहादतुल आलमिया क्यों कहा जाता है? शहादत कहते हैं इसमें डिग्री को, और आलमिया ये इंटरनेशनल एक डिग्री है। ये बताइएगा कि आलम और आलिम इसमें क्या फर्क है? आलम कहते हैं दुनिया जहान, आलिम जानने वाला। मा माना कलिमातुल ज़ुख़रुफ़? ज़ुख़रुफ़ चांदी। ज़ुख़रुफ़ चांदी। ओके आप ना इल्मे नाहव की अरबी में कोई डेफिनेशन कर दे। अल-इल्मु नहवु युबहसु अन बिनाइल जुमलति। अलामाते फेल कौन कौन सी हैं? अलामाते फेल में कद दाखिल हो, इससे सीन, सौफा। मफ़ाइल खमसा में आपने मफ़ूल माऊ की मिसाल कोई देनी है? मफ़ऊल माऊ सर अभी ज़हन में नहीं है। रूफ़े मुक़त्तआत कुरान के अंदर कितने इस्तेमाल हुए? 14, 29 इस्तेमाल हुए सर, 29 सूरों में। एक इबारत पढ़ेंगे आप, आपके सामने, आपने उसकी तरकीब करनी है, ठीक है? फसब्बिह बिस्मि रब्बिक, फसब्बिह बिस्मि रब्बिक। फसब्बिह, सब्बिह ये इस्म, ये फेल अमर है, फेल अमर, ठीक है। इसमें अंतर ज़मीर ये
फाइल बन जाएगा, और बिस्मी बा हरफ जर इस्म ये मुजाफ, सब भी बिस्मी। सुलासी मजीद फी के अबवाब की तादाद कितनी है? सुलासी मजीद फी के ये मुख्तलिफ है सर, मुख्तलिफ किताबों में जो मैंने पढ़े वो 14 है। कोई एक ऐसा दीवान जो आपने अरबी के अंदर अपने मुताला में रखा हो? नहीं सर। दीवानुल हमासा, दीवान हमासा जो है, इसको हमासा क्यों कहा जाता है? हमासा असल में कहते हैं शुजाअत, बहादुरी, और इसका एक नाम इस वजह से कहते हैं कि इसका जो पहला बाब है वो बाबुल हमासा है। चल ठीक है, ये नेक्स्ट बार बात करेंगे आपसे। जी नहीं साहब, जी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर कभी कभी पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान ने कितने गोल्ड मेडल हासिल किए? सर 2 से 3 मेडल हासिल किए हैं। एग्जैक्ट बताएं, एग्जैक्ट भी ध्यान में नहीं है सर। अच्छा अच्छा, ये बताएं ये गेम्स कहाँ हुई थी, कौन से शहर में हुई थी? बरमंगकमन इस तरह का नाम है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन थी, आपको पता है पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन जो करारदाद पाकिस्तान कब पेश की गई थी और ये किसने पेश की थी? 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी, लेकिन पेश करने वाला का नाम अभी ध्यान में नहीं। ठीक हो। अच्छा ये बताएं पाकिस्तान के पहले सदर का क्या नाम था? पहले सदर का सर जी सिकंदर मिर्जा। ठीक हो गया। और शिमला एग्रीमेंट क्या है, ये कब हुआ था? सर फिक्स डेट ध्यान में नहीं है। और ये क्यों कर हुआ था, इसकी जरूरत क्यों पेश आई थी, इसके पीछे मुहर्रकात क्या थे? सर ध्यान में नहीं है अभी। अच्छा बताएं कि पाकिस्तान का मौजूदा जो है स्पीकर कौमी असम्बली, उसका नाम क्या है? ये अभी जी करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली। सर पीपल पार्टी से हैं वो भी, उनका ध्यान में नाम भूल गया अभी। चलिए दैट्स ओके जी, ठीक हो गया जी, ओके जी। डॉक्टर रफीक साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। In Islamic studies from Bonavit postgraduate Kari Jung was carrying 3.77 CGPA. Prior to that, I did my intermediate from Bonavit Nawaz Sharif College. ओके मैम उम्मे कुलथुम, आप ये बताएं कि ये जंग है या झंग है? झंग है हमारा। झंग है, तो ये जंग और झंग में क्या फर्क है? सर झंग एक शहर है और जंग जो होती है वो दुनियावी मकासद के लिए लड़ी जाती है। आपका सीजीपीए तो बहुत अच्छा है, तो सीजीपीए और जीपीए ये दोनों में क्या फर्क है? सॉरी सर। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आजकल जो है एक मुआशी बहरान की सूरत है, तो आप इसमें क्या बुनियादी फैक्टर समझते हैं कि पाकिस्तान को इन मसाइल का क्यों सामना है? सब समझ नहीं आई। चलें ये सवाल आपसे खत्म करके आपसे ये पूछते हैं कि जंग के अंदर एक बड़ी मारूफ हिस्टोरिकल जो है ना एक शख्सियत है वहां पे, तो क्या नाम है उनका, कोई आइडिया है आपको? सर ये अब्दुल कदीर खान भी हैं। अच्छा, और बबुल सुल्तान का दरबार भी है और हीर रांझा का दरबार भी है। तो हीर रांझा के वाले से मैं यही पूछना चाह रहा था असल में कि हीर जो है ये कहानी जो है हीर रांझा, ये हकीकत है, ये हकीकत नहीं है? सर सुना
हकीकत है। बाद में तो इसको पंजाबी लोक दास्तानों में एक शुमार किया है। सर हमारे बड़े तो यही कहते हैं कि हकीकत है। बड़ों ने तो फिल्म जो देखी है ना हीर रांझा, इसलिए। अच्छा मुझे ये आप ना हीर रांझा फिल्म का कोई गाने का एक छोटा सा एपिसोड या कोई एक उसका मिसरा सुना दे। सर गाना है मैं तो हो गई कुर्बान वे। सुनाए शाबाश, कोई एक दो मिसरा सुना देगा जितना आता आपको। सर यही आता है मुझे। आपको ये मूवी पसंद है वैसे? जी सर इंटरेस्टिंग है देखने में तो। अच्छा ये बताएं कि इस्लामियात की खवातीन अक्सर देखा गया है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज में इतनी ज्यादा आगे नहीं आती। लाइक कोई स्पोर्ट्स है, फेस्टिवल है या दीगर चीजें हैं, उसमें दीगर खवातीन आगे निकल जाती हैं। तो आप क्या समझती हैं कि इस्लामियत वाली खवातीन को आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? सर ये उन्हीं पे डिपेंड करता है जो ये कर सकती हैं। तो मेरे देखने में होती हैं, आगे भी होती हैं बच्चियां, काफी होती हैं। मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, मैं भी करती हूँ। आप करती हो? आप क्रिकेट खेलती हैं? जी सर मैं खेलती हूँ घर में। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की फीमेल की कप्तान कौन है अभी? सर ये मुझे कंफर्म। तो क्रिकेट फिर आप क्या खेलती है? सर घर में खेल लेते हैं। नहीं, ये आपको पता होना चाहिए ना, आप स्पोर्ट्स पे हैं। अच्छा ये बताएं कि आपका कोई रिसर्च वर्क है? नो सर। बीएस में रिसर्च वर्क नहीं किया आपने? नो सर। लक्ष्मी किसकी बीवी है? विष्णु की। विष्णु हिंदू त्रिमूर्ति में क्या हैसियत रखता है? सर ये घरेलू चीजों की हिफाजत करते हैं। घरेलू चीजों की यानी कि चूल्हा, तवा, चमचा, जी सर ये वाली चीजें, घरेलू मामला। जी जी सर। यानी कि मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होने देता, और या इस तरह कि कोई पकाई पकाई करनी है, सब्जियां लेनी है, ये वाले। जी सर ये। बेटा सबसे ज्यादा जो जिसकी इबादत की जाती है वो विष्णु है। ये है त्रिमूर्ति में उसका मुकाम कि सबसे ज्यादा जो मंदिर है, सबसे ज्यादा जो इबादत की जाती है वो इसकी की जाती है। और हिंदू धर्म में जो मेजोरिटी है वो विष्णु मत के पैरोकार है। ठीक है जी सर। हाँ, सब्जी सुब्जी लाना या साग पकाना कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है। ओके अभी सर बात करते हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तो उम्मे कुलसुम आप ये बताएं कि वो कौन सी खूबी है जो कि एक अच्छे उस्ताद में होनी चाहिए, एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए? सर मेरे देखने में तो ये खूबी होनी चाहिए कि किसी एक बच्चे की तारीफ नहीं करनी चाहिए क्लास में, दूसरे बच्चे इससे शिकार होते हैं। तो मैं इसी को देखती हूँ कि किसी टीचर्स को ना एक बच्चे को नहीं करना चाहिए कि आप अच्छे हैं, आप पढ़ने वाले हैं। अच्छा ये आपने बात मेरे ऊपर तो नहीं की है कहीं? मैं नो सर मैंने आपके ऊपर नहीं की, मैं काफी जगह पे देखा है ये। अच्छा ठीक है। एहसास कमतरी का बच्चे शिकार हो जाते हैं ऐसे। अच्छा, ये तो आपने एक फैक्टर बताया ना। एक टीचर की अच्छी खूबी जो है क्लासरूम के अंदर वो क्या सिंसियरिटी नहीं होनी चाहिए कि अपने ऊपर वो फैशन से वो सिंसियर हो, वो अपनी तैयारी करके आए जो उसने लेक्चर डिलीवर करना है। आप इसको किस मानों में लेते सर हैं? ये तो ये सर होना चाहिए, ये भी तैयारी भी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि एजुकेशन की कितनी किस्म है? सर सॉरी। और आप कॉलेज जो है इसके लिए आपने अप्लाई किया है एज ए लेक्चरर के लिए, तो आपको क्या पता है कि हायर एजुकेशन कमीशन कब बना था? सॉरी सर नहीं करना। अच्छा जी, अखबार पढ़ती हैं आप, न्यूज़पेपर? नो।
और स्पोर्ट्स से आपको कोई लगाव, कोई शौक? जी सर थोड़ा बहुत। अच्छा, अभी हाल ही में रिसेंटली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई हैं, तो जी सर। पाकिस्तान का क्या इसमें स्कोप रहा है? कितने मेडल्स पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल हासिल किए हैं? सर 2 किए हैं। अच्छा, किस किस में? सर एक नेजाबाजी में था और नेजाबाजी में किया था अरशद नदीम ने, और नू थे उन्होंने किया था वो वजन में आई थी था। वेट लिफ्टिंग, ठीक हो गया, वेट लिफ्टिंग। और अच्छा ये बताएं कि सबसे ज्यादा मेडल्स किस मुल्क ने जीते थे? सही सर मुझे नहीं। ऑस्ट्रेलिया। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान का जो दस्तूर है, जो अब यानी कि आइन है करंटली जो चल रहा है मुल्क के अंदर, ये कौन सा आइन है? 1973 का। 1973 का। और ये किसने बनाया था इसको, यानी कि इम्प्लीमेंट किसने किया था, किसके दौरे हुकूमत में इम्प्लीमेंट हुआ था? जियाउल हक। आर यू श्योर? सर भुट्टो। जी, भुट्टो का पूरा नाम क्या था? बेनजीर भुट्टो। चलें जी, ठीक हो गया, ओके जी। मैडम उम्मे कुलसूम। जी सर। अच्छा बेटा, मैं अभी आपसे तो सब्जेक्ट के कुछ सवालात शुरू करने लगा हूँ, इसके बाद मैं ज़रा आपकी क्लास लूँगा। अच्छा, मुझे अल कुरान के हवाले से आपसे सवाल करने हैं। कुरान के अंदर किस्सा जो है असहाबे कहफ बयान हुआ है, तो असहाबे कहफ का किस्सा जो है ये कितने अफराद पे मुश्तमिल था, या उनकी क्या हैसियत और किस मुल्क से इसका ताल्लुक है, कोई पता है? सर ये 3 अफराद पे मुश्तमिल था। कुरान की रूह से आप बताएं कितने अफराद पे था? सर 3 थे अफराद। कुरान में तो 6 भी लिखा हुआ है। सर फिर आप 9 होंगे। अच्छा चलें, आप बताएं हदीसे मुदल्लिस कौन सी हदीस होती है? सर जिसमें ऐप को छुपाया जाए, किसी इसकी कितनी किस्में हैं? शुभ के साथ उस्ताद के ऐप को छुपाया जाए। इसकी कितनी किस्में हैं? सॉरी सर। अच्छा ये बताएं, सीरत पे कोई किताब पढ़ी है आपने? सर रहीकुल मखतूम पढ़िए। और रहीकुल मखतूम का माना क्या है? सॉरी सर। अच्छा, सबसे पहले खलीफा राशिद का नाम क्या है? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला का असल नाम क्या है? अब्दुल्ला। वालिद का क्या नाम है? अबू कहाफा। अच्छा, सबसे ज्यादा इस्लाहात हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के दौर में हुई हैं। सबसे ज्यादा जो समुद्री फतुहात है वो किसके दौर में हुई हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। पहले अमीरुल बहर कौन से हैं? अब्दुल्ला बिन कैस। एडमिरल कौन होता है? जी सर कौन? एडमिरल। सर अमीरुल बहर अब्दुल्ला अच्छा बिन ये कैस। बताएं, बनु उमैया जो है, बनु उमैया के जवाल के असबाब बुनियादी तौर पर तो करबला, वाक़या करबला और वाक़या हरा उसको कहा जाता है। इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि उनके बुनियादी जो फैक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उनको जंग ज़ाब में शिकस्त हुई और उनका तकरीबन 93 ईयर्स का एक बड़ा दौर था वो ख़त्म हुआ? सर जो उन्होंने अपने बेटे को यजीद मुकर्रर कर दिया था अपनी जिंदगी। सुलेमान बिन अब्दुल मलक
इसके हवाले से कोई एक खास बात? सर इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को मरवाया था, आई थिंक। ओके, आपका इंटरव्यू कंप्लीट हुआ। अच्छा, अब मैं आपको कुछ बातें करूं। जी सर। आप ना मुझे क्लास के बाद जरा and I have also worked as a master trainer in Kayat Base Howard. माशाल्लाह। For that, I trained for teaching translation of Holy Quran. अच्छा सर, आपका हम स्टार्ट करते हैं। बुनियादी तौर पर आपकी वॉइस आज भी वाज़ेह नहीं है, तो खैर अभी हम कुछ बात करते हैं। सर, आपने मास्टर ट्रेनर आप हैं और आपने कुरान की ट्रेनिंग भी करवाई है। आप क्या समझते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है ये हमारे लिए एक मुफीद साबित होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए? सर तकरीबन जो सिंगल नेशनल करिकुलम है ये ज़्यादातर इसी वजह से लॉन्च किया गया कि पूरे गवर्नमेंट सेक्टर और सेमी सेक्टर के जो बच्चे होते हैं वो बाद में उन्होंने जॉब के ऊपर जाना होता है, दूसरे मिसाल में जाना होता है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट का हिसाब। अच्छा, आपने एमएड किया हुआ है, आप ये बताएं कि जो एवेल्युएशन है, एवेल्युएशन और असेसमेंट, ये क्या चीज होती है? जी सर, एवेल्युएशन जो है ये एट द एंड ऑफ असेसमेंट होती है, कि मैं एट द एंड ऑफ कोर्स होती है। जो असेसमेंट होती है वो ड्यूरिंग इनके दौरान में तालीम के तदरीस के मराहल के दौरान जो होती है वो साइकोलॉजी के मुताबिक अगर आप बच्चों को उनकी नफ्सियात के मुताबिक नहीं पढ़ाते तो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो आप कॉलेज लेवल पे एक बड़ी क्लास आपके सामने 160 या 110 100 प्लस उसकी तादाद है, तो आप हर एक बच्चे की नफ्सियात को कैसे समझेंगे? सर मोस्टली कॉलेजेस में लेक्चर मेथड होता है और इसमें बच्चों को साइलेंट मोड में लाकर उन्हें अपनी बात को इतना प्रीशियस बनाना है कि बच्चे जो है आपकी तरफ जो वो अट्रैक्ट हो जाए। बेसिकली ये अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि हम बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं किसी तरह से अपने लेक्चर को बेहतर बनाकर, तो यही तरीका है। ज़रतुश्त मजहब के दो अकीदों के हवाले से बता दें। सर सवाल रिपीट करें। ज़रतुश्त मजहब के दो अकायद। जी, ज़रतुश्त वाले जो है ये मुर्दों को जो है ना दफन नहीं करते, ना पानी में बहाते हैं, ना। भिक्षु किस मजहब की टर्म है? ज़रतुश्त फारसी मजहब था। भिक्षु किस मजहब की टर्म है? सर कौन सी प्लीज? उपासक कौन होते हैं? सर उपासक किसके बख्शो और उपासक दुर्मत के होते हैं, तो उपासक दुनियादार तबका होता है। अच्छा, ये बताएं आप कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ फरमा रवाओं की तरफ खतूत भेजे, तो मिस्र के बादशाह की तरफ कौन खत लेके गया था? सर मिस्र और इस्कंदरिया की तरफ हातिब बिन बलता रज़ियल्लाहु ताला लेके गए थे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला की शहादत के जो असबाब थे उनमें से कुछ एतराज़ात थे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला पर जो हुए थे, उनमें से कोई एक एतराज बता दें। जी सर, वो हजरत उस्मान कहते थे कि इन्होंने ना अपने जो खानदान है इनको जो ना ज्यादातर आमिल बनाया हुआ। खलीफा राशिद खुलफाए राशिदीन के अलावा अशरा मुबशरा के नाम बताएं। सर साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु, सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु, तलहा और अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु। अच्छा, ये बता दें कि हदीसे जो है मुअल्लिक वो कौन सी होती है? हदीसे मुअल्लक। सर हदीस मुअल्लक रिवायत से मुराद वो रिवायत है जिसके किसी भी तबके के अंदर कोई रावी जो ना वो हज़फ कर दिया जाए। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की क्या खिदमात है हदीस के हवाले से? हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने वैसे बुलूग कुरान भी तहरीर किया। सलमान रुश्दी का के ऊपर होने वाला हमला आपकी नजर में दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? सर किसके ऊपर? सलमान रुश्दी जो है अमेरिका में जो कल हमला हुआ।
सर अगर देखिए उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे आपसे सिर्फ यही है, दुरुस्त है या नहीं आपकी नजर में? सर वैसे तरीक़ाकार गलत है। मुता हलाल है या हराम? मुता सर इब्तिदान इजाजत हलाल है या हराम है? अब हराम है सर। सबके यहाँ हराम है? सर सबके यहाँ हराम नहीं है, अहले तशरीफ जो है वो इसको हराम समझते हैं और बाकी अहले सुन्नत। अच्छा ये बताएं कि आप ने जो है एमए किया है उसमें जो इख्तियारी सब्जेक्ट थे वो कौन कौन से पढ़े हैं? सर इख्तियारी सब्जेक्ट में सर सीरत नबी रखी थी और एक अच्छा ये बताएं सनोसी तहरीक किस मुल्क के से? सनोसी तहरीक सर तुर्की के गालिबन। तुर्की की आजकल हुक्मरान पार्टी उसका क्या नाम है? लेकिन पार्टी का नाम नहीं याद। अच्छा ये बता दें आप, आखिरी सवाल आपसे, कि जो है ज़कात और टैक्स में क्या फर्क है? ज़कात अलग है, उसमें दूसरा इसके निसाब तय होता है और इसका वक्त तय होता है, लेकिन टैक्स के अंदर जो है ना ये साल का जो वर्षा है ना दुरानिया तय होता है। क्या ज़कात और टैक्स एक ही चीज है? सब मुख्तलिफ है दो चीजें। औरत मार्च के हवाले से जो प्लानिंग्स हैं औरतों की, क्या ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है? सर जो आजकल की औरतों की प्लानिंग है वो दुरुस्त नहीं है। तो क्या पिछली औरतों की दुरुस्त थी? पिछले से बड़ा सर पिछले ये सिस्टम था ही नहीं, इस तरह की वो नहीं किया करती थी। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, औरत मार्च को बिल्कुल गलत भी नहीं कह सकते और बिल्कुल सही भी नहीं कह सकते। औरत अपने हुकूक के लिए निकल सकती है, मगर उसके लिए उसको कोड ऑफ कंडक्ट, कवायद ज़वाबत की पाबंदी करनी चाहिए। ठीक है जी सर। ओके सर से जी साले साहब बताएं कि एक टीचर और लेक्चरर के दरमियान क्या फर्क होता है? सर प्लीज रिपीट। मेरा सवाल ये था कि एक लेक्चरर और टीचर के दरमियान क्या फर्क होता है, बुनियादी फर्क क्या है? सर टीचर जो है ना ये एक वसी टर्म है, लेक्चरर जो है ये उसकी एक टाइप कह सकते हैं। अच्छा। लेक्चरर भी बेसिकली टीचर ही होता है। जी जी। लेकिन लेक्चरर एक नहीं, आप इसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, इनमें फर्क किस तरह करेंगे? सर फिलहाल फर्क ये कर सकते हैं कि जो लेक्चरर है वो गजेटेड होता है, जो टीचर है वो गजेटेड भी होता है, नॉन गजेटेड भी होता है। अच्छा जी। और पे का फर्क नहीं होता इनका? जी सर पे का भी फर्क होता है इनमें। और स्कोप का? लेक्चरर की पे ज्यादा होती है। अच्छा ये बताएं कि जो लॉग बुक होती है वो किस लिए होती है? सर जो लॉग बुक होती है वो स्कूल के एक रिकॉर्ड है, इसमें जो स्कूल के मुख्तलिफ चीजें हैं उनको लिखा जाता है कि स्कूल में कितना सामान है मौजूद है हमारे पास, इतने उसमें, मतलब एक रिकॉर्ड कीपिंग बुक है वो। अच्छा जी। जो एनएसबी ग्रांट आती है उसका इंदराज आप किसमें करते हैं? सर कैश बुक होती है उसके लिए। और एनएसपी से मुराद क्या है, ये किसका एब्रीविएशन है? नॉन सैलरी बजट। अच्छा जी, आप ये बताएं कि हाल ही में जो करंट अभी थोड़े दिन पहले गेम्स हुई थी लंदन में, बर्मिंघम में, उसमें पाकिस्तान ने कितने मेडल हासिल किए थे? सर 2 मेडल हासिल किए हैं वैसे, गोल्ड मेडल। अच्छा, टोटल कितने थे? टोटल 2 हासिल किए हैं, वैसे तो ज्यादा। अच्छा, और वो कौन कौन से शोबों में किए थे, यानी कि स्पोर्ट्स के कौन कौन से शोबे थे? सर इस वक्त मेरे ज़हन में नहीं, एक तो गालिबन वेट लिफ्टिंग में था शायद, दूसरे का मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, और ये बताएं कि सबसे ज्यादा जो है मेडल्स वो किस मुल्क ने जीते थे? सर ये भी इस वक्त ज़हन में नहीं है। आप ये बताएं कि
इस वक्त जो है नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है? सर वासिक अब्बासी साहब है गालिबन। आर यू श्योर? जी सर, श्योर। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि फातिहा मिस्र किसे कहा जाता है, कौन थे वो? फातिह मिस्र अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। और फातिह ईरान? फातिह ईरान साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। अच्छा, आपने सुना होगा कि अकबर का दीन इलाही के बारे में थोड़ी सी आप मालूमात रखते होंगे, ये बताएं कि वो क्या था, उसमें क्या क्या था, उस दीन में क्या जो नई चीज है? उसने मुख्तलिफ अदियान को इकट्ठा करने के लिए ना मुख्तलिफ चीजों को अपने महल के अंदर जमा कर दिया था। मसलन सलीब भी लगा दी थी और तरी मूर्त की जो है ना वो एक मूर्त भी बना के रख दी थी, और मुसलमानों के नजरियात भी, वो मुसलमान भी ज़ाहिर उसके साथ होते थे, तो उन सबको इकट्ठा करने के लिए ना सब अपने दरबार में रखते थे ताकि सब लोग जो है यहाँ पे इकट्ठे हो जाए। और सबकी जो चीजें थोड़ी थोड़ी उनकी इजाजत दी थी कि इनके साथ भी ये भी किया जाता है, ये भी किया जाता है, इस तरीके से उसे अच्छा, ये बताएं कि वो कौन से मुसलमान दरवेश थे, सूफी थे, जिन्होंने मुजामत की थी दीन इलाही के खिलाफ अकबर के? जी सर, वो शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह थे, मुझे तो अरब सानी कहा जाता है उनको। ठीक हो गया। और लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि जी औरंगजेब आलमगीर की मजहबी पॉलिसी क्या थी? सर प्लीज नहीं सर। चलें, ठीक हो गया जी, इट्स ओके। चले माशाल्लाह सर, आपकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल बहुत बेहतरीन इंटरव्यू रहा आपका। मज़ीद जो है इंशाल्लाह ताला जब एक आप फाइनल आपका ऑनलाइन पैनल के साथ इंटरव्यू होगा उसमें मज़ीद इंशाल्लाह ताला ये कमियां पूरी हो जाएंगी। तो जो चीज़ें आप देख रही हैं जिसमें आपकी कमियां हैं वो अभी तक उसको कवर करें, सब्जेक्ट एक दो स्पेशलाइज करें, उसमें ज़्यादा अच्छा होना है, इंट्रोडक्शन मज़ीद अच्छा करें, ठीक है। ओवरऑल अच्छा था मगर उसको मज़ीद अच्छा करें, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है। ओके सर। आप में से कोई है और कोई? आप स्टार्ट कीजिए। सर मेरा नाम फातिमा सैयद है, मेरा ताल्लुक मियांवाली से है। मैंने मियांवाली फातिमा सैयद अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर, अब आवाज आ रही है? जी बेटा, अब आ रही है। मेरा नाम फातिमा सैयद है, मियांवाली से मेरा ताल्लुक है। मैंने 2008 में मैट्रिक की है और 2012 में मियांवाली डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की। उसके बाद 2012 में शोबा उलूम इस्लामिया सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हो गई और 2015 में एमए मुकम्मल करने के बाद 2017 में शोबा उलूम इस्लामिया सरगोदा यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है और 3.80 सीजीपीए के साथ पोजीशन हासिल की और अब मैं 2015 से दानिश स्कूल मियांवाली में जॉब कर रही हूँ। अच्छा बेटा, आप ये बताएं, आपने इससे पहले लेक्चरर का इम्तिहान नहीं दिया? सर 2 बार दिया। तो क्या रिजल्ट था? सर मेरे इंटरव्यू में 68 मार्क्स थे अभी लास्ट टाइम। आपको क्या लगता है इस बार आप सिलेक्ट हो जाएंगी? इंशाल्लाह। क्या खास बात है जो इस बार आप सिलेक्ट होगी? सर एक तो जो यकीन की बात है कि दोबारा इतनी जल्दी से सीट्स आई हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है ये शायद मेरे लिए ही आई हैं। वेल डन। और दूसरा, इस बार मैं पहले की निस्बत मेहनत ज्यादा कर रही हूँ अल्लाह की तौफीक के साथ। फातिमा सैयद, आप सैयद फैमिली से हैं? जी सर। सादात जो फैमिली है, और क्या इनका ताल्लुक अहले बैत से है? जी सर। अच्छा अच्छा, अहले बैत में हम सैयद गिलानी है और ठीक है। अच्छा, इस्माइलिया फिरका, जैदिया फिरका, इस्ना अशरिया फिरका, इन तीनों की आपने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन करनी है। सर ये जो अहले तशरीह हैं ज्यादातर वो इस्ना अशरिया ही हैं, 12 इमामों पर यकीन रखते हैं और जो इमाम जाफर सादिक के बेटे से इख्तलाफ है कि बाज के नजदीक काजिम जो है वो हैं और बाज इमाम बाकिर को मानते हैं।
तो वहां से वो जैदिया और इस्माइलिया जो है दो फिरकों में तकसीम हो गए। आजकल इस्माइलिया कहाँ पे है? सर ये गिलगित वाली साइड पे है। अच्छा, ये बताएं कि जो बर्रे सगीर के अंदर लोधी हुकूमत का खात्मा है, ये किसने किया था? सर लोधी हुकूमत का खात्मा महमूद गजनवी ने। शाबाश शाबाश। महमूद गजनवी तो बेचारा, उसकी तो रूह भी तड़प गई होगी कि जो बेचारा वो लोधियों से तकरीबन 250 साल पहले फौत हो गया। 600 साल। अच्छा बेटा, ये बताएं कि मुसलमानों के जो बनु उमैया दौर के कमांडर हैं, बनु उमैया दौर के, उनके साथ नारवा सलूक किसने किया था? जी सर, बनु उमैया के हुक्मरानों के साथ जो मुस्लिम कमांडर है सिपा सलार। जी जी सर, सलेमान बिन अब्दुल मलिक ने। अच्छा, फाते वस्ते एशिया किसे कहा जाता है? सर मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन ये सलाहुद्दीन अयूबी हो सकते हैं। कुतैबा बिन मुस्लिम। सलाहुद्दीन अयूबी, देखे ना, मुझे ये बताएं कि सलाहुद्दीन अयूबी तो बनु अब्बास के दौर का है, ठीक है, और ये बात हो रही है कुतैबा बिन मुस्लिम बनु उमैया के दौर की, और ये बात है आई थिंक 86 की, 86 हिजरी की, ठीक है। अच्छा, ये बनु जो तारिक बिन जियाद है, इनके साथ क्या सलूक किया था? सर मेरे माइंड में नहीं है अभी। उर्दू की कोई तफसीर का नाम बता दें। तफहीमुल कुरान। तफहीमुल कुरान किसकी है ये? मौलाना मौदूदी। क्या अंदाजे बयान है इसमें? सर इनका ना साइंटिफिक अंदाजे बयान है, एक तो मुख्तलिफ आयात में। कितनी जिल्दों में है? सर 6 जिल्दों में है। उसूल तफसीर अल्फौजुल कबीर, इसका पूरा नाम क्या है? अल्फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर। ये तरकीब के रूह से क्या बनेगा? अल्फौजुल कबीर मुरक्कब तौसीफी है। आगे भी है फी उसूल तफसीर। फी हर्फ जार है, फी हर्फ जार है, और असूल तफसीर जो है मुरक्कब इजाफी है। अच्छा, ये बताए बच्चे कि फतुल खबीर क्या है? सर फतुल खबीर इसका 5वां बाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियों के नाम तरतीब से बता दें। हजरत ज़ैनब, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत फातिमा। सबसे बड़े बेटे का नाम? सबसे बड़े कासिम। गज़वा तबूक के मौका पर 3 पीछे रह जाने वाले सहाबा कराम के नाम? मुरारा बिन रबी, हलाल बिन उमैया और काब बिन मालिक। इनकी बरात के लिए जो आयत नाज़िल हुई थी वो किस सूरत में है? सूरत तौबा में है। सीरतुन नबी ये कौन सा मुरक्कब है? सीरतुन नबी मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो इजारा है, इजारा ये क्या चीज है? इजारा किराए पे चीज देना। अरस्तु कौन था? अरस्तु सर ये एक फिलोसोफर था। किस मुल्क से इसका ताल्लुक था? यूनान से। तसव्वुफ की तारीफ क्या है? सर तसव्वुफ जो है ना, ये तज़किया नफ्स के मानी में आता है, इसके लुग़वी मानी है। आप बैत करना जायज समझती हैं? रूहानियत को क्या आप बैत करना जायज समझती हैं? सर मुझे आवाज नहीं आई। क्या आप बैत करना जायज समझती हैं कि या नहीं? सर सवाल करें। जी फातिमा सैयद, जैसा कि आपने बताया है कि आप टीचर हैं, तो आप ये बताएं कि एक टीचर, स्कूल टीचर और लेक्चरर में क्या फ़र्क होता है?
सर बेसिकली जो लेक्चरर है वो भी टीचर ही होगा, मतलब अगर हम इनके देखें, एक अच्छा टीचर जो होगा वो भी अच्छा लेक्चरर होगा, तो कोई इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, अगर हम पे स्केल के लिहाज से देखें और पे के लिहाज से देखें तो फिर फर्क है भी सही। अच्छा, अब ये बताएं कि हायर एजुकेशन कमीशन कब बना था पंजाब गवर्नमेंट, हायर एजुकेशन? सर मुझे नहीं मालूम। अच्छा, एजुकेशन की एग्जाम बता दे कितनी है एजुकेशन की? जी सर सॉरी सर। एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या करना बहुत जरूरी है आपके ख्याल में? सर एक अच्छा टीचर बनने के लिए सबसे पहले अपने ऊपर काम करना और अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया, यानी कि आप जो है सिंसियरिटी टीचर्स की, या जैसे वो क्लास वर्क तैयार करके जाता है जो उसने डिलीवर करना है लेक्चर अगले दिन, आप उसको किस मानों में लेंगे? क्या ये जरूरी नहीं है एक अच्छे टीचर के लिए? लव फॉर एजुकेशन के उसे जो एजुकेशन से प्यार होना चाहिए, अपने प्रोफेशन से प्यार होना चाहिए, जो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा है उसकी तैयारी करनी चाहिए। ये किस आप क्या इसको नहीं बेहतर समझते कि ऐसा होना चाहिए? सर बहुत सारी चीजें हैं, मैंने पहले एक वो जवाब दिया है एग्जाम में, लेकिन अगर डिटेल में इसकी आप पूछें तो बहुत सारी चीजें हैं कि इंसान को बच्चों, अपने स्टूडेंट्स का सबसे पहले एहसास और ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों टीचर बनना चाहता हूँ, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं क्या बेहतरी लेके आ सकता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान का मौजूदा नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है? सॉरी सर मुझे नहीं पता। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान की जो करारदाद पेश की गई थी ये कब पेश हुई थी और ये किसने पेश की थी? सर 1940 में। जी, और किसने पेश की थी इसको? चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने? आर यू श्योर? अच्छा, ये बताएं कि बनु अब्बास के आखिरी खलीफा का नाम क्या था? मिरवान सानी। बनु अब्बास के मेरे क्वेश्चन को आपने गौर से सुना है? जी सर। बनु अब्बास। सर बनु अब्बास के जी मोतसिम बिल्ला। ठीक हो गया। और बनु उमैया के? मिरवान सानी। मरवान सानी कौन सी जंग हारे थे जिसमें बनु जो अब्बास था उसका सूरज तलू हुआ था और जो बनु उमैया था वो हमेशा के लिए गरूब हो गया था? वो कौन सी जंग थी? सॉरी सर मुझे नहीं मालूम। ठीक हो गया। फातेह ईरान कौन है? हजरत साद बिन अबी वक़ास। ठीक हो गया, चलें जी, इट्स ओके जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम फातिमा, सईदा फातिमा जी सर। या फातिमा सैयद। अच्छा, आप माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली बच्ची हैं और आपने किया भी है। तो लास्ट में आपने कुछ क्वेश्चन को बहुत उलट-पुलट कर दिया, ठीक है। और इस्लामियत वालों से देखें, ये इंटरव्यू मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ होता रहता है। बाज़ का हिस्ट्री के वाले से पूछ लिया जाता है, बाज़ का कुरान, बाज़ का हदीस। तो इस लिहाज से आपको बहुत बेहतर होना चाहिए, ठीक है।
अभी जिन टॉपिक्स को आपने अच्छा नहीं किया, जैसा कि करंट अफेयर्स के थोड़ा ऊपर आपको नॉलेज होना चाहिए, आजकल वो चाहते हैं कैसा हो, इनको मजीद देखें आप, ठीक है। सर वो असल में सिग्नल का इशू शुरू हो गया है, यहाँ पे नहीं आ रहे थे तो मुझे काफी सवाल समझ भी नहीं आ अच्छा रहे अच्छा थे। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप तो अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं, मुझे आइडिया है आपका, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाएं इसमें, ठीक है, जनरल सर नॉलेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा होगा। हाँ, अभी सब्जेक्ट को भी देखना और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को भी देखना है, तो बाकी इंशाल्लाह बेहतर है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, ठीक है। जी इसके अलावा मेरे ख्याल से अब हम क्लास को ऑफ करते हैं जी। तो बाकी फिर कल से हमारा जो मामला होगा वो हमारे वही लेक्चर्स शुरू होंगे, हमने आपके लिए वो भी रखे हुए हैं, तो रिजल्ट भी लेट हो रहा है, तो इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला हमारे बाकी प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। नया सेशन भी हमारा शुरू हो रहा है इंटरव्यू का, उस सिलसिले में अगर कोई आपके जाने वाले हो, और इसके साथ पैनल इंटरव्यूज जो है ना वो आपके शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया फिजिकल और पैनल के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी वो करवा लीजिएगा। तो फिजिकल वाले ऑलरेडी ऑनलाइन में वो शामिल होंगे, उनको अलग से कोई फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। तो कल का शेड्यूल जो है वो इंशाल्लाह ताला आज या कल आपको दिन तक मिल जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में जो आपका शेड्यूल होगा वो इंशाल्लाह ताला हम आज मुरतब करेंगे और उसके मुताबिक हम चलेंगे। आज के लिए यही काफ़ी है और इसके बाद कोई और क्लास हमारी नहीं है, तो कल इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।